तो फाइनली इंतजार खत्म होता है आप लोगों का और आज हम बात करेंगे सैमसंग M10 M20 के बारे में। ये लॉन्च हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन्स के बॉक्स हमारे पास हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर गिव अवे भी है और उसको देखने के लिए, जीतने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सैमसंग M10 का बॉक्स है, ये M20 का बॉक्स है और दोनों में ही आपको इन्फिनिटी V डिस्प्ले मिल रहा है, छोटे से V शेप नॉच के साथ। जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मुझे प्राइस पता नहीं है, तो यहाँ पे M10 की प्राइस 8,000 रुपए के अंदर अंदर रहेगी और M20 की प्राइस मुझे लगता है 11,000 रुपए के आसपास कुछ होनी चाहिए। चलिए खोलते हैं बॉक्स को, दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ मिलता है दोनों फोन के बॉक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है ये है M10 का। इसमें आपको यहाँ पे कुछ यूजर गाइड मिल जाता है, रीजनल लॉक गाइड मिल जाता है, वारंटी लॉक मिल जाता है। ये है M10 की लुक। आप देख सकते हो कि M10 का डिजाइन कुछ इस तरह का दिया गया है, यहाँ पे मैट फिनिश के साथ है और इसमें थोड़ी मेटलिक फिनिशिंग जो है दी गई है। अगेन प्लास्टिक का ही है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अच्छा क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यहाँ पे यूज किया गया है। फोन को रख देते हैं साथ में और दिखाते हैं क्या कुछ है और पैकेज के अंदर। ये है इसका चार्जर और चार्जर जो है 1 एम्पियर का है और यहाँ पे आपको एक माइक्रो USB केबल भी मिल जाती है। साथ में एक सिम टूल भी आपको मिल रहा है, सिम ट्रे टूल, जो कि मेटल का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और M20 में यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से आपको बाकी यूजर मैनुअल मिल जाते हैं सेम उसी तरह से, और कुछ इस तरह से यहाँ पे मिलता है आपको M20, जो कि आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा है। और ये डिवाइस डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। लुक एंड फील में बिल्कुल दोनों ही फोन सिमिलर से हैं, लेकिन आप फर्क यहाँ पे देख सकते हैं कि डुअल कैमरा तो दोनों में मिल जाते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर आपको M20 में मिलता है। और यहाँ पे लाउड स्पीकर जो है पीछे की तरफ है M10 में, जबकि लाउड स्पीकर यहाँ पे है बॉटम पे, जो कि एक बेहतर प्लेसमेंट है M20 में। M20 में बाकी और क्या है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको एक और चार्जर मिल जाता है, फास्ट चार्जर मिल रहा है, 2 एम्पियर इज वन ऑफ द करंट रेटिंग। और यहाँ पे आपको मिल जाती है एक USB-C केबल, क्योंकि M20 में आपको USB-C पोर्ट मिलता है। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट जो है मिल जाता है, तो SD कार्ड और 2 सिम कार्ड आप नैनो सिम लगा सकते हैं और दोनों में ही डुअल वोल्टी का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। M10 की कनेक्टिविटी में भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे भी आपको कनेक्टिविटी डेडिकेटेड मिल रही है, तो कनेक्टिविटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दोनों ही फोन में डुअल वोल्टी का सपोर्ट भी दिया गया है। तो ये थी अनबॉक्सिंग। अब बात करते हैं इन फोन्स के बारे में, बताते हैं आपको और बहुत सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इन दोनों में से कोई भी कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा M10 और M20 के बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के बारे में। तो लुक एंड फील में तो मुझे दोनों फोन अच्छे दिख रहे हैं। हालांकि बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों फोन प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक अच्छी जो है मेटलिक फिनिशिंग जैसी दी जाती है, जिसकी वजह से फोन अट्रैक्टिव दिखते हैं। हालांकि इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि ये दोनों फोन आने वाले हैं, अगर इस तरह की बिल्ड क्वालिटी देखें तो बाकी फोन में भी कुछ ऐसी ही मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी और लुक्स में मैं कहूंगा कि यहाँ पे ये फोन अच्छे दिख रहे हैं। अब बात करते हैं दोनों फोन्स के डिस्प्ले के बारे में। और डिस्प्ले के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो M10 है, अगर हम M10 की बात करें तो M10 में आपको TFT डिस्प्ले मिलता है, 6.2 इंच का डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है M10 में, और M20 में भी आपको TFT डिस्प्ले मिलता है। ये IPS डिस्प्लेस हैं और 6.3 इंच का मिलता है M20 में। और यहाँ पे जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो काफी अच्छा है, क्योंकि इन्फिनिटी V डिस्प्ले मिलता है, तो ऐसे में काफी बड़ा डिस्प्ले तो यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर की तरफ भी डिस्प्ले का एरिया प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया गया है, जिसकी वजह से बड़ा डिस्प्ले इन दोनों ही फोन्स पे आपको मिल जाता है। सनलाइट विजिबिलिटी दोनों ही फोन्स की कुछ ऐसी है कि आपको ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, तब आपको जो है सनलाइट में डिस्प्ले दिखेंगे। हालांकि इंडोर के अंदर यहाँ पे दिक्कत नहीं है। एक चीज सैमसंग ने ध्यान रखी है इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले में कि आपको दोनों फोन पे वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाए, ताकि अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो वो आप हाई रेजोल्यूशन पे कर पाएं। हालांकि वो स्ट्रीमिंग 720p तक ही कर पाएंगे आप M10 पे, जबकि M20 पे आपको फुल HD डिस्प्ले मिलता है, तो यहाँ पे आप फुल HD कंटेंट जो है देख पाएंगे स्ट्रीम करके भी। फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक दोनों ही फोन में बिल्कुल फास्ट है, कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं आई। और एनरोल करना भी बहुत आसान है, आप फेस अनलॉक एक बार कॉन्फ़िगर कर दीजिए, उसके बाद फोन जो है फटाफट अनलॉक हो जाता है। तो फेस अनलॉक दोनों में ही फास्ट है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे अगर देखें M20 में तो बिल्कुल वैसा ही फास्ट है जैसा बाकी और फोन पे आपको देखने को मिलता है, तो कोई दिक्कत हमें एज सच यहाँ पे नहीं आई है इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर में। रैम ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे 3 GB की रैम मिलती है आपको M10 में, तकरीबन यहाँ पे हाफ रैम जो है फ्री मिल जाती है M10 में। और यहाँ पे जो UI है सैमसंग का एक्सपीरियंस UI, उसको और थोड़ा लाइट किया गया है नोटिफिकेशन के अंदर, सेटिंग्स के अंदर, ताकि आपको एक बेहतर रैम ऑप्टिमाइजेशन मिले और UI ज्यादा लोड ना ले। ऐसे ही M20 में भी है, और यहाँ पे 4 GB की रैम मिल जाती है और उसके बाद आपको तकरीबन 2 GB के आसपास रैम जो है फ्री मिल जाती है। तो मल्टीटास्किंग में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये फोन
फोन, दोनों ही फोन्स ऐसे फोन्स हैं जो कि डे टू डे यूसेज के लिए बिल्कुल ठीक हैं। हेवी यूजर्स की बात करें तो अगर आप हेवी गेमर हैं तो उस केस में M10 पे आप Asphalt 8 तो चला सकते हैं। और ये डिवाइस वैसे भी लेस प्राइस रेंज वाला डिवाइस है सैमसंग की तरफ से, तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आपको उतनी रखनी होगी जितनी प्राइस आप इसकी दे रहे हैं। अगर हम बात करें M20 की तो M20 PUBG चला सकता है और इसी के साथ Asphalt 8 तो यहाँ पे आराम से चली जाता है। इसी के साथ यहाँ पे रैम भी आपको खूब सारी दी गई है, तो आप गेमिंग वगैरह जो है कर सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे 7870 आपको ऑक्टा कोर CPU मिलता है जो कि पुराना है लेकिन ये भी ऑक्टा कोर है, और यहाँ पे 7904 नया वाला CPU मिल जाता है M20 में। तो ज्यादा प्रोसेसिंग पावर अगर आपको चाहिए तो M20 आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बैटरी की बात करें तो 3400 mAh की बैटरी के साथ आता है M10 और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग नहीं है, तो एक दिन का ही बैटरी बैकअप आप मान लीजिए इस फोन पे, और वो भी बेसिक यूजर के हिसाब से देखा जाए तो एक दिन आराम से चल जाएगा। अगर आप हैवी यूजर हैं तो आपको दिन के एंड तक आपको इस फोन को चार्ज करना पड़ेगा। जबकि अगर हम बात करें M20 की तो इंप्रेसिव बात यह है कि इस फोन के अंदर आपको बड़ी बैटरी तो मिलती है 5000 mAh की, जिससे आप आराम से इस फोन को लंबा चला सकते हैं। साथ ही साथ इस फोन के साथ आपको फास्ट चार्जर पैकेज के अंदर मिलता है, तो ये बात मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है और ये चीज डेफिनेटली सैमसंग ने अच्छी की है। कैमरा की बात कर लेते हैं तो कैमरा यहाँ पे पीछे की तरफ दोनों ही फोन्स में 13+5 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। इसमें 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा है जो कि f1.9 अपर्चर के साथ आता है, जबकि दूसरा कैमरा जो है वाइड एंगल कैमरा है। और यहाँ पे आप फोटोज वगैरह देख सकते हैं कि जो डे लाइट की फोटोज हैं उन डे लाइट की फोटोज में यहाँ पे अगर आप कलर्स की बात करें तो कलर्स बिल्कुल नेचुरल देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ डिटेल्स भी देखने को मिल रही हैं। जब आप इंडोर में आके इन फोटोज को लेते हैं तो उन केस में आपको थोड़ा बहुत नॉइज वहां पे देखने को मिलेगा। और ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि इन दोनों फोन्स का जो कैमरा है वो अच्छा है, लेकिन मैं कह सकता हूं अगर इसकी प्राइस दोनों की सही रहती है तो कैमरा के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह का कैमरा यहाँ पे सैमसंग में आपको मिल रहा है कुछ उसी तरह का कैमरा मिलता है आपको 8000 के फोन में, जबकि यहाँ पे जो कैमरा मिल रहा है वो अच्छा है। अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा यहाँ पे M10 में 5 मेगापिक्सल का है, जबकि M20 में फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। और सेल्फी की क्लैरिटी आप देख सकते हैं, दोनों की सेल्फी में हल्का फुल्का फर्क आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ी सी बेहतर सेल्फी मिलती है यहाँ पे M20 में। हालांकि जो सेल्फी है इंडोर में अगर आप लेंगे तो वो क्लियर आ जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉइज आपको देखने को मिलेगी जो कि होता ही है और फोन्स में भी। और साथ ही साथ फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा से आप डे लाइट में अच्छी सेल्फी कैप्चर कर सकते हैं और लाइव फोकस यहाँ पे मिल जाता है आपको सेल्फी में भी, और पीछे की तरफ पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है। तो ये फोटोज भी आप देख लीजिए कि किस तरह से पोर्ट्रेट मोड फोटोज आपको मिलती हैं। प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि कैमरा ठीक है अगर ये सही प्राइस पे दोनों डिवाइस लॉन्च होते हैं। तो M20 में उन लोगों को प्रेफर करूंगा जो कि परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा चाहते हैं, और M10 में उन लोगों को प्रेफर करूंगा जो कि लेस प्राइस रेंज में एक अच्छा फोन चाहते हैं सैमसंग की तरफ से। तो कुछ इस तरह से था हमारा ये वीडियो और रिव्यू, क्विक रिव्यू। अब बताते हैं आप लोगों का सरप्राइज, और सरप्राइज ये है कि इस वीडियो के अंदर आप सैमसंग का M20 और M10 दोनों जीत सकते हैं। और उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे छोड़ना है कमेंट, साथ ही साथ गिव अवे पेज पे जाके स्कोर करने हैं पॉइंट्स, क्योंकि M10 मिलेगा इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में से किसी एक को, और M20 मिलेगा ग्लीम पे जो पॉइंट स्कोर करेंगे उनमें से किसी एक को। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।